फिर बात करते हैं हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेकंड एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक फंक्शन है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? व्हाट कुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? x की वैल्यू आपको जो मन करे वो पुट कर दीजिए, y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। बताइए। अभिनंदन, सारे ही क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी हैं, अगर आप बोलोगे तो हम रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे आपके साथ में, ठीक है। ओके सर। वैसे मतलब मैं बैकअप भी कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो पहले कुछ चीज़ों को रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, उसके बाद बैकअप कर लेंगे, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके सर। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ मैथमेटिकल टूल वेक्टर्स पूरा कंप्लीट कर दिया है और कैलकुलस कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पहले पूरी कर ली थी, उसके बाद वेक्टर्स पूरा कर लिया है, अब कैलकुलस कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कैसे निकालेंगे? तो पहले dy by dx निकालेंगे, फिर इसको दे dy देंगे बाई ds कितना आएगा इसका? cos x minus sin फिर cos x minus sin x। और फिर cos x माइनस साइन एक्स निकाल के डेरिवेटिव निकाल के क्या कर देंगे? equal to 0। सर इक्वल टू 0। तो साइन एक्स बराबर cos x आ जाएगा, है ना? या tan x बराबर 1 आ जाएगा? बोलो यस, बोलो, tan x बराबर 1 कब होता है? 45 45 डिग्री। सर 45 डिग्री 5 पे भी होता है और 225 पे भी होता है, बाय द वे, है ना? है ना? tan x बराबर 1 कब होता है? x बराबर 45 डिग्री भी होगा और 225 भी होगा। बोलो, थर्ड Yes, क्वार्टर में 1 होगा, है ना? ठीक। अब tan x बराबर 45 है अगर, है ना, तो y बराबर अगर 45 पुट कर दें, अगर x बराबर 45 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 45 प्लस कॉस 45 कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगी। ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो, और अगर 225 पुट कर दे क्या आ जाएगा? साइन 225 प्लस कॉस 225 कितना हो जाएगा? -√2 हो जाएगा। ये y की मिनिमम वैल्यू होगी। डेरिवेटिव जब जीरो किया था तो डेरिवेटिव जीरो होने पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों आता है ना? बोलो। यस सर। एक वैल्यू मैक्सिमम वाली आ रही है, एक वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ रही है। समझ में आई बात? तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम x बराबर √5 x बराबर 45 डिग्री पर होगी, या π/4 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आ रही बात? π/4 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तरीका यही है, हर जगह यही करना है। जैसे अगला एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू अगर 3 sin x प्लस 4 cos x हो, तो व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, 4 x की वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट कर दें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पूछा हुआ y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर 5। वेरी गुड, कैसे आया? इसका एक चीज सर फॉर्मूला पढ़ा था कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। सर x 37 डिग्री आ रही है। Yes sir, x 37 आ रहा है। ये फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला अभी पढ़ा है पहले पढ़ा हुआ है? सर पहले एक बार पढ़ा था सर, a साइन थीटा और b कॉस थीटा के फॉर्म में अगर लिखा हो तो। ऐसे फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला, ठीक है? चलो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, फॉर्मूला भी है इसका एक, है ना? उसका एक फॉर्मूला भी है। अदरवाइज अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, है ना? तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास इसका करने का मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका है dy बाई डी एस क्या पुट कर दिया जाए? बस 0 पुट कर dy दें। बाई डी एस पहले निकाला जाए, कितना हो जाएगा dy बाई डी एस? 3 cos x minus 4 sin x माइनस 4 साइन एक्स को 0 कर देंगे, विच इम्प्लाइज 3 cos x बराबर 4 साइन एक्स, या tan x बराबर 3/4, 3/4 है ना? yes तो अगर tan x की वैल्यू 3/4 है, 3 4 5 का ट्रायंगल बन जाएगा। बोलो साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5 3/5। cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। 4/5 4/5। यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें y की मैक्सिमम वैल्यू जब हमने, ये तो कब आया ना x बराबर 37 डिग्री या tan थीटा बराबर 3/4, तो कब का आंसर है, और कितने का आंसर क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 मना कर दिया हमने। फिर क्या आएगा साइन एक्स की वैल्यू? 3/5 3/5। 4 cos की वैल्यू 4/5, कितनी आ जाएगी वैल्यू ये? 25/5 25/5 कितना आ जाएगा ये? 5 5। ठीक, समझ में आई बात? yes Yes sir। इस तरीके से कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके हम लोग उसकी वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाएगा। ठीक, बोलो और एग्जांपल करते हैं। y इज इक्वल टू मान लिया x अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which y will be maximum
अगर y इज इक्वल टू a अपॉन x अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट विच x एट विच y विल बी मैक्सिमम। कैसे करेंगे सवाल को? So dy by dx. बिल्कुल वही तरीका, और तो कोई तरीका है नहीं। टी वाई बाई डी निकाल के 0 के बराबर करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या? कौन सा रूल लगेगा इसको डिफरेंशिएट करने में? कोशेंट रूल ना? सर क्वेश्चन रूल। बिल्कुल। तो कोशेंट रूल से अगर dy बाई dx निकालना है तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? Plus x का whole power 4. 4 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? जो x ऊपर न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे ही छोड़ दिया, a प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। बोलो। यस सर। है ना? अच्छी बात यह है कि हमको निकालना नहीं है, इसको 0 के बराबर पुट करना है ना? हमको ये निकालना नहीं है, इसको हमें 0 के बराबर पुट करना है। तो न्यूमरेटर x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1. a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स। a प्लस एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2 into a plus Into x. a plus x. सर 2a प्लस है। 2 इंटू ए प्लस एक्स। और कुछ कौन सा रूल लगाएंगे? Sir a plus 1. कौन सा रूल लगाएंगे? पावर चेन रूल। पावर चेन रूल। a प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव इंटू ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव बराबर 0 करना है। तो डिनोमिनेटर कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पूरा टर्म यहाँ आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, गायब हो जाएगा। तो पहला टर्म आ जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए प्लस एक्स, और a प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, बराबर 0। एंड thus we will have a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2x a प्लस एक्स। a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, a प्लस एक्स कितना आ गया? therefore 2x आ गया, x कितना आ गया? a आ गया। समझ में आई बात? बोलो बोलो। Yes, sir. डी वाई बाई डी सवाल को करने के लिए और भी तरीके हम लगा सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं z बराबर
1/y, एक नया वेरिएबल मान लेते हैं z बराबर 1/y। तो z बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। बताओ बताओ, इसका इनवर्स ले लेते हैं 1/y। तो 1/y बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। बोलो बोलो, है ना? यस सर। यस सर। सर आंसर 0 आ रहा है। 0 कहाँ आ रहा है? x बराबर ये आंसर आ रहा है। सर फिर y में पुट नहीं करेंगे? एक मिनट, अभाव अवस्थी और अभिषेक तिवारी दोनों रोल नंबर 1 कैसे है? मेरा ही रोल नंबर। अभिषेक तिवारी कौन है? ये सर वो चेंज कर। क्या है नंबर तुम्हारा? अभिषेक तुम्हारा नंबर क्या है? सर 2। हाँ ठीक, देखो उधर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना? नहीं, कौन सा आंसर बोल रहे हो? इसका आंसर बोल रहे हो। x बराबर a, 0 कैसे आएगा? x बराबर a पुट करेंगे तो सर 1/4 है। 1/4 आ सर रहा है। 0 पे मैक्सिमम होगी फिर। 0 पे तो 0 वैल्यू होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी? डेरिवेटिव 0 करते हैं ना, डेरिवेटिव 0 करके ही तो x बराबर a आया है। यस सर यस। z बराबर अगर 1/y ले लिया जाए, अगर z बराबर 1/y ले लिया जाए, ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन x हो जाएगा। बोलो। अब देखो इधर सिंपल सी बात ये है कि जब y मैक्सिमम होगा तो z मिनिमम होगा। हम y को भूल जाते हैं, z को देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि z की वैल्यू मिनिमम कब होगी? बोलो बोलो। जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, y की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। बताओ बोलो। यस सर। जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो मुझे बेसिकली z का मिनिमा निकालना है, चाहे मैक्सिमा निकालना हो, चाहे मिनिमा निकालना हो, तरीका एक ही है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। लेकिन इसको इन्वर्स करके डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान होगा, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स प्लस 2a के बराबर। बताओ z बराबर आ जाएगा कितना? a स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स प्लस 2a के बराबर। बोलो बोलो बोलो। यस सर। तो dz बाई dx कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/x। ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक्स का डेरिवेटिव सर 1। 1 और 2a का डेरिवेटिव 2। 0। 2 कहाँ? कांस्टेंट नहीं है। हाँ यस। ठीक है। 10 हमारे पास ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, एक्स बराबर ए आ जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका था उसको करने का, इन्वर्स करके कर दिया डिफरेंशिएट। बताइए बोलो बोलो। यस सर। अगला एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, जहां पे a इज ए कांस्टेंट। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ
x at which y is maximum। ठीक, तो इस सवाल में दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। आपको मालूम है आपको क्या करना है ना? आपको स्टेप सारे मालूम है, आपको बस करना है। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक फंक्शन है, तो इसकी कहीं पर एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के बतानी है कितनी होगी। बोलो। यस सर सर। इसको इन्वर्स करके करेंगे। कर सकते हैं इसको इन्वर्स करके, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। डायरेक्टली हो जाएगा। है तो डायरेक्टली dy by dx is equal to 0 करके हो जाएगा। बिल्कुल। और क्या करना होगा, यही तो करेंगे। dy by dx पहले निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव पहले निकालना पड़ेगा, है ना? इसके डेरिवेटिव को पहले निकालना पड़ेगा। बोलो, है ना? यस। इसकी डेरिवेटिव की निकालने वाली बात है, कैसे निकाला जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, चलिए। उसके अलावा कई बार ऐसे सवाल होते हैं जो कि वो स्टेटमेंट के टर्म में लिखे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सम ऑफ टू नंबर्स is 10, what could be the maximum product of the two numbers? 25। कैसे? सर इसका एक तरीका सर ये होता है कि तो हम लोग तरीका मत बताओ यार, अभी जो कर रहे हैं वो बताओ, उससे कैसे आया? चलो बताओ क्या तरीका है, बताओ। सर जैसे कि एक रेक्टेंगल का एरिया होता है सर। छोड़ो रहने दो। अभी जो तरीका बता रहे हैं उससे करो। सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, what could be the maximum product of two numbers? सर सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक नंबर को x ले लें और एक को 10 - x, और दोनों को प्रोडक्ट करके डिफरेंशिएट करके 0 कर दें। फिर x की कर दिया। सर क्या x 5 y के इक्वल आ रहा है? x y के इक्वल आ रहा है। x की वैल्यू सर 5 आएगी, और फिर सर उसको पुट करेंगे तो 25 आ जाएगा। देखो सही, एकदम सही तरीका है। लेट अस से वो दो नंबर जो हैं वो x और y, तो एज पर द कंडीशन x प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है ना? x प्लस वाई बराबर 10 है, और हमें पूछा हुआ है कि जो उनका प्रोडक्ट है p, प्रोडक्ट x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अगेन मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है डिफरेंशिएशन करना ही तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्या किया जाए? इस p का मैक्सिमा चाहिए, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल्स हैं। एक काम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को बोल दें किसके बराबर, x इंटू 10 - x के बराबर बोल दें।
कितना आ जाएगा? 10x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सिर्फ एक ही बचा वेरिएबल। अब प्रोडक्ट का पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। इस प्रोडक्ट की पूछी हुई है मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? एक ही वेरिएबल एक्स के टर्म में है सारी बातें, क्या कर सकते हैं? dp/dx निकालें, प्रोडक्ट का डिफरेंस जैसे y था वैसे एक्स p है, dp/dx की वैल्यू निकालें, उसको 0 के बराबर पुट कर दें। dp/dx कितना हो जाएगा? dp/dx कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2x हो जाएगा। 10x का डेरिवेटिव और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसको किसके बराबर पुट कर दें? 0 के बराबर पुट कर दें, तो x बराबर कितना आ जाएगा? देयरफॉर 5 आ जाएगा। बोलो बोलो, समझ में आ रही बात? x बराबर Yes, sir. 5, तो y बराबर कितना? y बराबर भी 5। ये तरीका है इस तरीके से सवालों को करने का। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 25. है ना? तो ये कब का आंसर है? ये किसका आंसर है? कितनी वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और कब होगी? x बराबर 5, y बराबर 5। बोलिए बोलिए। Yes. यस सर। अगला एग्जांपल, you are given a rope of length L from which you have to make a rectangle, from which you have to make a rectangle. ठीक, what could be its maximum area? तो क्या दे रखा आपको? एक रोप दे रखी लेंथ एल की, उससे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम कितने एरिया का रेक्टेंगल बना सकते हो? इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है? L²/16। सर वो स्क्वायर ही बनेगा एक, जिसका मैक्सिमम एरिया हो। बिल्कुल सही बात है। कैसे अप्रोच कैसे करेंगे, सवाल करेंगे कैसे? मान लिया भाई हमें तो वेरिएबल के टर्म में बात करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना? रेक्टेंगल की साइड कुछ भी हो सकता है। हमें जो वेरिएबल के टर्म में बात करना है ना, हमें थिंक करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो लेट अस से इसकी वाली लेंथ एक्स है, वाली लेंथ वाई है। ठीक है, बोलो। तो यस सर। इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 2 2x इंटू प्लस 2y बराबर कितना आना चाहिए? L. L। l। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? L/2. l L बाई। by 2. इसका एरिया कितना आ जाएगा? XY. xy। तो एरिया पूछा हुआ मैक्सिमम कब होगा? एरिया पूछा हुआ है मैक्सिमम कब होगा? वही सवाल होगा जो पहले किया था हम लोगों ने ना। एट व्हाट वैल्यू या व्हाट कुड व्हेन विल द एरिया बी मैक्सिमम? व्हेन ए बी मैक्सिमम।
तो एरिया बराबर x इंटू वाई की जगह क्या क्या बोल दें, L/2 माइनस एक्स पुट कर दें। एरिया बराबर हो जाएगा x इंटू L/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dA/ds कितना हो जाएगा, L/2 माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, L/4 हो जाएगा। बोलो, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा, L/4 आ जाएगा। वही आ गया, क्या स्क्वायर ही आ गया, दोनों नंबर बराबर होने चाहिए तभी ऐसा होगा, है ना। बोलो बोलो, ठीक है। यस सर। यस सर। स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं थोड़े बहुत। स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल के, डिस्टेंस ट्रेवल बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, यस सर। है ना। तो एक सवाल है, मैं देता हूं आपको करने का। कि एक ये रोड है, लंबी सी रोड है, और इधर इसके कोई ग्राउंड है, ठीक है। एक कार जो है v वेलोसिटी से, कार जो है v वेलोसिटी से रोड पे चल सकती है। वो किसी पॉइंट अभी ए पर है। एक पॉइंट है बी जिस पे उस कार को आना है, और ये वाली दूरी जो है, रोड से दूरी जो परपेंडिकुलर की उस पॉइंट की है, मान लीजिए कैपिटल डी है। तो क्वेश्चन क्या है, कार वांट्स टू गो फ्रॉम A to B. B is a point on ground, या फील्ड में पॉइंट है, at distance D, at distance D from road, ठीक। जो वेलोसिटी है ऑफ कार ऑन रोड v के बराबर है, और वेलोसिटी ऑफ कार ऑन ग्राउंड, मैदान है वो, लेट अस से वो v बाई n के बराबर है। n यहाँ पे कोई नंबर कांस्टेंट है। हो सकता है कि भाई कार में अगर वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो रोड पे वेलोसिटी सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक ठीक। n कोई भी नंबर हो, है ना। तो बोला गया है कि फाइंड द path the car should travel to reach B in minimum time. Find the path the car should travel to reach B in minimum time. B पॉइंट पे पहुंचने का मिनिमम टाइम अगर तुम्हें पहुंचना हो तो वो कौन सा पाथ फॉलो करे। कई सारे ऑप्शंस हैं। एक तो कि यही पॉइंट ए से सीधी चली जाए, ऐसे बोलो, है ना। बोलो। Yes, sir. सर Yes, लेकिन ये sir. तो रॉन्ग होगा। हाँ,
एक ऑप्शन है कि पहले रोड पे चले ऐसे सीधे सीधे और फिर यहाँ से यहाँ चली जाए। एक ऑप्शन है कि कहीं ऐसे जाए और फिर किसी जगह से मुड़ जाए। बोलो बोलो बोलो। Yes. यस सर। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन का, है ना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फिजिक्स हमने पढ़ी नहीं है, तो हम जो है कहीं और एग्जाम्पल उसके दे नहीं सकते हैं। ये एग्जाम्पल है टिपिकल जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन की मदद से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बोलो। इसी टाइप की प्रॉब्लम हमें करनी होगी जहां पे भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछा होगा, आपके दिमाग में चीजें सीधे स्ट्राइक करना चाहिए क्या, कैलकुलस। बोलो, क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि वो कार सीधी चली जाए यहाँ से यहाँ तक तो मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगी? नो सर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे सर उसकी वेलोसिटी v/n हो गई है। तो सही बात है, वेलोसिटी कम हो गई है। क्या ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से मुड़ जाए तब वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, तब उसको मिनिमम टाइम लगेगा? ये भी सही नहीं है। सर थर्ड पाथ की कोई इंटरमीडिएट पाथ होगा, हाँ स्ट्रेट ही चलना चाहिए, ऑब्वियस बात है, कर्व में चलने का कोई मतलब नहीं ना, वो मिनिमम टाइम का तो कंडीशन आ ही नहीं सकती है। मिनिमम टाइम के लिए उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। किस चीज का मिनिमम निकालना है? सर टाइम। बिल्कुल सी बात है। तो टाइम का मिनिमम निकालने के लिए पहले हमारे पास टाइम की कोई इक्वेशन होनी चाहिए। टाइम का मिनिमम निकालने के लिए पहले हमारे पास टाइम की कोई इक्वेशन होनी चाहिए, है या नहीं? जब इक्वेशन होगी तभी तो करेंगे डिफरेंशिएट। यस सर। ठीक है, करें सवाल को, चलो करते हैं। मान लेते हैं वो कुछ, कोई बताएगा कैसे करेंगे? कुछ चलो बताओ, कोई हिंट देगा कैसे करेंगे सवाल को? कोई हिंट देगा कैसे करेंगे? भाई डिफरेंशिएशन करेंगे हवा में तो नहीं करेंगे ना, डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना करने के लिए डिफरेंशिएट, है ना। मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम, ओहो लेट्स एज्यूम दिस इज द पाथ फॉलोड बाई कार। वो यहां से आ गई, फिर किसी एक पॉइंट पर वो यहां से आ गई, ठीक ठीक, और किसी एक पॉइंट से बेंड हो गई ग्राउंड में। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है। यस सर। किसी एक पॉइंट से बेंड हो गई और मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक एल है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहां से यहां तक एल है, एल हमें दे रखा होगा, ठीक है, एल भी दे रखा होगा, ये एल दे रखा होगा हमें, ठीक है। पॉइंट कितनी दूरी पर है? ये दूरी एल, ये दूरी डी, ठीक। और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। तो ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक? ये दूरी डी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक?
ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? सर डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा कैसे हो जाएगी यार? ये दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? D upon X. d अपॉन एक्स। एक्स कितना हो जाएगा? Tan inverse D. d cot थीटा आ जाएगा। tan इनवर्स कैसे हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? d cot थीटा हो जाएगा। बोलो, x d cot थीटा हो जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. अरे tan थीटा बराबर d अपॉन एक्स है, तो tan थीटा बराबर d अपॉन एक्स, तो x बराबर d cot थीटा आ गया ना। उसके अलावा अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक y है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक y है अगर, ठीक, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? D by Y. d बाई y हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा? D cosec theta. D cosec थीटा। ठीक, तो अगर उसने ये पाथ फॉलो किया तो रोड पे कितना चला? L माइनस एक्स। जो उसको टाइम लगा रोड पे चलने का, कितना टाइम लगा उसको? L माइनस डी कॉट थीटा डिवाइडेड बाई v। बताओ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ही तो टाइम देगा। बोलो बोलो, यस सर। यहां से यहां तक टाइम कितना हुआ? L माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? L माइनस एक्स, एक्स किसके बराबर? डी कॉट थीटा अपॉन वेलोसिटी, प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो गई? y। इसमें कितना टाइम लगा? n d cos थीटा बाय v। y अपॉन v बी बाई डिवाइडेड v बाई n। यहाँ वेलोसिटी v बाई n है ना, बोलो। Yes, sir. ठीक, अब इसको पहली बार में इसको एक्सपोर्ट कर देते, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। L माइनस एक्स अपॉन वी, वाई अपॉन वी बाई एन। ये डिस्टेंस L माइनस एक्स हो जाएगी, ये y है ना, इसको इतना टाइम लगा। ये टाइम कितना आ गया अगर वैल्यू पुट करें? L माइनस एक्स की जगह बोलेंगे डी कॉट थीटा अपॉन वी, प्लस n ऊपर आ जाएगा, y की जगह क्या पुट कर देंगे? डी कॉसेक थीटा अपॉन वी। बोलो बोलो। यस सर। ठीक, L इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है? वेरी का क्या हो सकता है? थीटा। भाई यहाँ से यहाँ ऐसे बेंड हो जाए तो थीटा कुछ और होगा, यहाँ पे ऐसे जाए फिर बेंड हो जाए तो थीटा कुछ और होगा, यहाँ पे ऐसे जाए फिर बेंड हो जाए तो थीटा कुछ और होगा। वेरिएबल क्या है? थीटा। बोलो, अब पूछा हुआ है क्या? टाइम का मिनिमा पूछा हुआ है। क्या टाइम का मिनिमा निकल जाएगा? बोलो, क्या टाइम का मिनिमा निकल जाएगा? यस सर। क्या करेंगे? सर डिफरेंशिएट। किसको करेंगे डिफरेंशिएट? डी टी बाई जो वेरिएबल है वो थीटा के टर्म में है, डी टी बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल के 0 के बराबर पुट कर देंगे। बोलो बोलो, डी टी बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल के 0 के बराबर पुट कर देंगे। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, समझ में आ रही बात ये?
बोलो। ओहो, एप्पल पेंसिल हो गई। बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इस सवाल को मिनट करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई अली, 2 मिनट लगेगा इसको चार्ज करने में। करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। यस कर सर। रहे हो? मैं भी इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ नेट को। ठीक है, उसको क्या नाम है, स्क्रीन को। ठीक, इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमा निकालने के ऊपर ही सेकंड एप्लीकेशन था। थर्ड एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फिजिक्स में, वो ये है कि जो डेरिवेटिव है उसको हम एज रेट ऑफ चेंज भी लेते हैं। डेरिवेटिव किसी चीज की रेट ऑफ चेंज के बराबर भी है। खास तौर से हमने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन पढ़ा था, है ना। अगर x जो है वो टाइम हो जाए तो y क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। मतलब कोई ऐसी चीज जो टाइम के साथ में चेंज हो रही हो, कोई ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ में चेंज हो रही हो। ठीक है, ठीक है। अब टाइम तो एक यूनिवर्सल वेरिएबल है। टाइम इज ए यूनिवर्सल वेरिएबल, है ना। टाइम तो नेचर की हर चीज के साथ टाइम तो चेंज हो ही रहा होगा, और कोई भी चीज टाइम के साथ में चेंज हो रही होगी, है ना। किसी पार्टिकल की ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसकी हाइट टाइम के साथ में चेंज हो रही है। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही होगी। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, किसी पार्टिकल बॉडी के ऊपर आने वाला चार्ज, किसी बॉडी का मोमेंटम, सब टाइम के साथ में चेंज हो रहे होंगे, है ना। बोलो। यस सर। है ना। यस सर। ठीक। तो जब हम, अगर मुझे ये चीज मालूम है कि कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही होगी, तो जब मैं डी वाई बाई डी टी करूंगा, ठीक, मतलब स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम ही तो है। बोलो, बोलो, यही तो मतलब हुआ। बोलो, यस सर। है ना। इसी को मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई भी बोलूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या विथ टाइम बोल देते हैं कई बार। ठीक है। इस डेरिवेटिव का भी एक नाम होता है। इस डेरिवेटिव की भी फिजिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक। और डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव करने का तरीका मुझे मालूम है, वो एफ डैश टी के बराबर होगा, है ना। इसका जो डेरिवेटिव है उसको मैं एफ डैश टी बोलूंगा। वो तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। y बराबर एफ टी से एफ डैश टी निकालना तो एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। जो एफ डैश टी आया उसकी खुद की भी फिजिकल इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स में उसकी इंपॉर्टेंस है। उसके भी नाम होते हैं, जैसे जैसे अगर y किसी पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक, और हमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है। क्या लिया होगा ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, यही बोलेंगे ना इसको। बोलो, इसको हम लोग यही बोलेंगे ना, इस इक्वेशन को। इसका नाम है ना इस इक्वेशन का। बोलो, यस सर। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी।
तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे dy बाई dt हमें मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो बोलो, है ना, है ना। इसी को हम लोग वेलोसिटी भी बोलेंगे। बोलो, इसी का नाम वेलोसिटी भी है। समझ में आ रही बात? हाँ, बोलो यार कुछ। यस सर। इसी का नाम वेलोसिटी भी है। तो वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पार्टिकल की इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक, 9th-10th क्लास में ये सब बातें नहीं कोई करता, है ना, क्योंकि इतना मैथ्स पढ़ा नहीं होता लोगों ने। तो डेरिवेटिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो लोग ऐसे कुछ समझ में नहीं पाएंगे। एक्चुअली में जो ट्रू डेफिनेशन है वेलोसिटी की वो यही है, वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो बोलो, है ना। यस सर। और हमने पढ़ा हुआ था कि y एज ए फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन था किसी भी पॉइंट पे dy बाई ds किसके बराबर था? किसी भी पॉइंट पे dy बाई ds किसके बराबर था? टेंजेंट ऑफ द स्लोप। उस पॉइंट से बनाई गई टेंजेंट का स्लोप के बराबर था। याद है? यस। याद है तुम लोगों को? Yes, sir. इस पॉइंट पे dy बाई dx tan थीटा बराबर dy बाई dx था। उस पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट का स्लोप, है ना। तो अगर y एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा हो, अगर y एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा हो, ठीक, यहां पे t दे रखा हो, तो इसका स्लोप क्या देगा? dy बाई dt देगा। ठीक, किसके बराबर होगा यही चीज? वेलोसिटी के बराबर होगा। बोलो बोलो, है ना, बोलो। यस सर। यस सर। And this is what we are going to conclude now. Slope of position time graph, slope of position time graph at a point gives क्या क्या क्या? Steve. Velocity at that point, velocity at that point। ठीक, this is our new अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, हम लोग वेलोसिटी फट से निकाल लेंगे। कैसे? कैसे? उसका स्लोप देख के। ठीक, किसी भी पॉइंट पे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? क्या बताएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी बताएगा। y अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो, y अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो, तो y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताएगा। बताओ, है ना। ऐसा कोई फंक्शन हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताएगा। बोलो। एक्सेलरेशन। और dy by dt will be rate of change of
क्या? वेलोसिटी 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 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। और अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है, अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है, तो उसका स्लोप dv बाई डी टी, उसका स्लोप dv बाई डी टी क्या बताएगा उस पार्टिकल का? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन बताएगा। बोलो। प्लस हमने एक नई चीज सीखी, क्या? कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट ए पॉइंट गिव्स क्या? क्या? एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, एट दैट इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। बोलो बोलो। यस सर। ठीक। और भी कई जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। फिलहाल के लिए हम इसको 3 चीजों के लिए डिफाइन करेंगे जिसकी इमीडिएट हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक। सिमिलरली अगर y किसी पार्टिकल का मोमेंटम हो, y अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम हो, ठीक, तो ये y की जगह पे उसका सिंबल p होता है। तो हमें क्या, कौन सी इक्वेशन मिल रही है? मोमेंटम, मोमेंटम मालूम है ना आप लोगों को क्या होता है? सर m into v। मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मिल रहा है। ठीक। सर तो फोर्स हो जाएगा वो। तो dy बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, y की जगह p बोल देते हैं, dp बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time is called as the force acting on the particle. Is called as the force acting on the particle. ठीक। तो अगर मुझे मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो उसमें किसी भी पॉइंट पे उसकी टेंजेंट का स्लोप उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर हो। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, slope of momentum time graph will give us the force acting on the particle at that point. समझ में आ रही बात? बोलो बोलो। यस सर। है ना? बहुत सारी डेफिनेशन इसी तरीके से हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव के रूप में। जैसे करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं dq बाई डी टी। आपने q बाई टी पढ़ा है? सर चार्ज अपॉन टाइम। एक्चुअली में वो dq बाई डी टी होता है। तो dq बाई डी टी क्यों नहीं पढ़ाया गया? पहले समझ में नहीं आता है ना। हम लोग डिफाइन करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एज dl बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक। हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी एज डी थीटा बाई डी टी। हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन एज डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। तो बहुत सारी डेफिनेशन डेरिवेटिव के टर्म में है ना। और डेरिवेटिव करना इसलिए हमको आना चाहिए। और एक वेरिएबल जो सब में कॉमन है वो टाइम है। ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज चेंज हो रहा हो किसी बॉडी के ऊपर तो हम बोलेंगे उसमें करंट चेंज हो रही है। बोलो
बोलो। यस सर। ठीक। अब देखो इधर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या बोला जाता है, मालूम है किसी को? जिस रेट से किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, डीवी बाई dt बराबर होता है एक्सेलरेशन के, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? इसका नाम क्या होता है, मालूम है किसी को? मालूम है किसी को? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को जर्क। जर्क बोलते हैं हम लोग। हाँ, इट्स कॉल्ड जर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। जर्क लगा, एक झटका लगा, है ना? यस सर। ठीक, चलिए। तो बहुत सारी चीजें जो हैं डेरिवेटिव के रूप में, टाइम के डेरिवेटिव के रूप में डिफाइन की गई हैं। और भी चीजें हैं, अभी अभी तो कोई फायदा नहीं इनको डिस्कस करने का, है ना? जैसे टाउ बराबर डीएल बाई डी अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा हुआ है, ये भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक। लेकिन अब हम पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है? जो हमें मालूम है वो क्या मालूम है? dx बाई dt मालूम है, dv बाई dt मालूम है। इसका क्या मतलब? कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर मुझे कहीं दे रखा है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन टी स्क्वायर प्लस 4t है, ठीक, तो कैन वी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? यस सर। कैसे? So by differentiating it बाय with respect to time. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वेलोसिटी बोला जा रहा है, बेसिकली dx बाई dt बोला जा रहा है, ठीक है? वेलोसिटी बोला जा रहा है तो dx बाई dt पूछा जा रहा है। जो भी फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करके ही वेलोसिटी आएगी। समझ में आ रही है बात कुछ? और इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? जैसे पहले x था, यहाँ पे t है, वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2t, 4t का डेरिवेटिव 4। 4। समझ में आ रहा है सबको? अक्षय शुक्ला, यस सर। पक्का? ठीक। यस सर। अब ये वेलोसिटी आ गई। अब मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो 2। कैसे करेंगे एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पूछने का मतलब एक ही है कि इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दिया जाए, dv बाई dt। एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt। तो वेलोसिटी का जो फंक्शन आया है उसको कर दे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2t का डेरिवेटिव 2 4 का डेरिवेटिव 0। 0 0। तो अगर पोजीशन ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम t मालूम है तो वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट द वेलोसिटी, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू a sin t, where a is some constant, ठीक। velocity of the particle will be equal to a cos t A cos t very good, acceleration of the particle will be equal to minus a sin minus a sin t माइनस ए साइन। समझ में आ रही बात, है ना? और माइनस ए साइन टी को हम लोग माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए साइन टी तो एक्स के ही बराबर था। बोलो, है ना? यस सर। ठीक। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है पहले, यस सर। ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू, where u and a are constant, some constant, velocity of the particle will be equal to
U plus AT. वेरी गुड। अरे भाई यूटी का डेरिवेटिव तो यू ही हो गया ना, और हाफ एटी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया। बोलो बोलो, Yes, sir. समझ में आ रही है बात? ये भी क्वेश्चन देखी हुई पहले, है ना? Yes, sir. इस सेकंड इक्वेशन को, इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, डिफरेंशिएट करके फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। और व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? What will be the acceleration of particle? A. dv by dt again dv by dt। u का डेरिवेटिव, u का 0. डेरिवेटिव 0, at का डेरिवेटिव A. a। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल के लिए किसी पार्टिकल की पोजीशन है 10t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक? तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट t बराबर 0? सर 10। पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इसको डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ जाएगी? वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 10 minus 10t. 10 minus 10. 10 माइनस 10t सॉरी, आएगी ना? अब t बराबर 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या हो गया ये? इसको हम नॉर्मली t बराबर 0 को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। t बराबर 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी का फंक्शन है। इसमें जब t बराबर 0 इनपुट करेंगे, अब t बराबर 0 इसमें इनपुट कर देंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10. 10। ठीक। इसी सवाल में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल? Minus 10. -10। बोलो बोलो। Yes, sir. इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा फिर से एक बार, ये आ जाएगी। समझ में आ रही बात, है ना? बोलो, है ना? Yes, sir. इसी सवाल में बोलूं, व्हेन इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0? कब? जबकि x बराबर 10t माइनस 5t स्क्वायर है। तो पूछा गया वेलोसिटी 0 कब है? 1 second. T is equal to 1 1. second। 1 सेकेंड। पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर 0 के बराबर करेंगे ना, सारी चीजें इक्वेशन से करेंगे। जो भी दिमाग लगाएंगे वो इक्वेशन में लगाएंगे। पहले वेलोसिटी निकालेंगे 10 माइनस 10t, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, है ना? उस समय t कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड आ जाएगा। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब है? 1 सेकेंड पे है। बोलो, यस सर। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है। यस सर। अगला एग्जांपल, अगर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 20, ठीक? तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी?
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, चलिए बताओ। So 3t square 3t square minus plus 5. 3t square minus 8t plus 5. 8t plus 5. 5. Acceleration of the particle will be 6t minus 8. 60 minus 8. ठीक, मैं पूछूं what is the velocity when acceleration is equal to 0? Can we do this question? What is the velocity when acceleration is equal to 0? Can we do this question? क्या करेंगे इसमें, बताओ अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी क्या करेंगे इसमें? अभिषेक, माइक बंद करके बैठा हुआ कहीं घूम रहा है, क्यों? अक्षत कुमार, सर डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन मतलब dv अपॉन dt को हम लोग सर 0 को इक्वल करते हैं। मतलब a को 0 Sir 7/3 velocity आ रही है। करेंगे, अप्रोच क्या होगी? सर एक्सेलरेशन को पहले 0 कर देंगे, फिर इसमें t की वैल्यू निकल आएगी, t की वैल्यू को एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 4/3। बोलो सर 4/3 आएगी, ठीक है। यस सर। अब यही टाइम v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 वाली इक्वेशन में यही टाइम इनपुट कर देंगे। बोलो बोलो, +5 है यहाँ पे ना, यही तरीका तो होगा, है ना? यस सर। यस सर। और क्या तरीका होगा यार? इक्वेशन सॉल्व, इक्वेशन से सारी चीजें करनी है, कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। तो -1/3 आ रही है। जो भी आंसर आएगा -1/3. ठीक। अगला एग्जांपल, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ of a particle is as shown. ठीक, A पॉइंट, B पॉइंट, 0 पॉइंट, ये इसकी पोजीशन है, ये टाइम। कैन वी फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ? व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी फ्रॉम A to B? 0. पक्की बात है, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए जो अभी हो रही है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर बेस्ड होंगे, ग्राफ में नॉर्मली बच्चों को दिक्कत आती है, तो पहले बता दूं, क्योंकि पहले ऐसा कुछ ज़्यादा किया नहीं हुआ है ना? आपको ग्राफ में सिर्फ 2 ही चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो उसका स्लोप, उसका स्लोप कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में क्या करेगा रिप्रेजेंट? वेलोसिटी। Velocity. y वर्सेस s ग्राफ में स्लोप क्या करेगा रिप्रेजेंट? dy/dx। x वर्सेस t ग्राफ में स्लोप क्या करेगा रिप्रेजेंट? dx/dt। इसी को बोला जाएगा वेलोसिटी। तो a से लेके b तक किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएं, a से लेके b तक किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं, तो टेंजेंट कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से? 0। 0 डिग्री। 0।
tan थीटा इज इक्वल टू देयरफॉर 0, और ये टेंजेंट ही उसकी वेलोसिटी है 0। ए से लेके बी तक उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना। ग्राफ से ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई ए से लेके बी तक उस पार्टिकल की जो पोजीशन है एक्स वो चेंज नहीं हो रही। बोलो, ए से लेके बी तक उस पार्टिकल की जो पोजीशन है एक्स वो चेंज नहीं हो रही। बोलो, अब पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी? पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0 होगी। आप लोग अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना। अभिषेक तिवारी इधर उधर घूम रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी 0 नहीं है। क्या अभिषेक? नो सर, नो सर। तुमसे मैंने पूछा, तुमने बोला उस समय कुछ नहीं, क्यों बोला उस समय फिर? मतलब सिस्टम पे नहीं थे? नहीं सर, थे सर। तो मैंने तुमसे कुछ कहा था, बोला था, सवाल पूछा, तुम्हें कुछ तो जवाब देना चाहिए था उस समय।